हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे और अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं दोपहर के करीब 4 बजे कर रही हूँ और यहाँ पर मैं अपने सबसे ग्राउंड फ्लोर में आई हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जहाँ अपना ऑफिस नीचे बना करके रखे हैं, घर में जहाँ काम करते हैं, वहाँ की मैं डस्टिंग कर रही हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में एक बार पूरा डस्टिंग वगैरह अच्छे से कर दूँ और बाकी साफ़ सफाई तो होते ही रहता है। तो बस सारे सामान को अच्छे से मैं जो इधर उधर हो गया था मैं अच्छे से करके रख रही हूँ यहाँ पे, और जो कपड़ा वगैरह चेंज करना है सब कुछ चेंज वगैरह कर रही थी। उसके बाद चूँकि डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ ना, तो पूरा नीचे ना थोड़ा फ्लोर वगैरह गंदा हो जाता है, तो फिर मैं वहाँ पे झाड़ू और पोछा दोनों लगा देती हूँ। उसके बाद मेरे को कुछ काम करना था, तो यहाँ पे कोने में दरवाजे के पीछे में ना मिट्टी रखा है, ये वाले झोले में देखो छिपकली है। मैं डर के भाग रही थी छिपकली समझ करके, और अपनी बेटी को बुलाई थी कि बेटा चल ले करके चलते हैं। ये बोरा मेरे को प्लांट लगाना था, इसी वजह से तो ये बोरे को ना छत में लेके चलना है। तो उसी समय ना मेरे हस्बैंड किसी काम से नीचे आ रहे थे, तो मैं उन्हीं को बोली कि पहुंचा दीजिए, तो फिर वो ले करके चले जाते हैं। यहाँ पे मैं और मेरी बेटी ने तो उठा के लेके जाते, और ये फिर आ गए तो मैं ये अकेले फिर लेके चले गए। उसके बाद ये वाला बोरा को ना जिसमें मिट्टी रखा हुआ था, ये इसको मैं अपने फर्स्ट वाले फ्लोर के बालकनी में रखवाती हूँ और फिर मैं इसको अच्छे से खोलती हूँ। एक तो खुल नहीं रहा था, जब मैं इसे खोल रही थी ना तो खुल नहीं रहा था। फिर चाकू ला करके उसके धागे को काट करके खोल लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैं मिट्टी को देख रही हूँ कि कैसा है, अच्छा मिट्टी है कि कैसा है, क्योंकि बहुत दिन से रखा हुआ था ना, तो वही मिट्टी को देख रही थी। नीचे वाला गीला है, ऊपर वाला सूख गया था पूरा मिट्टी। फिर मैं ये 4 गमले को लेकर के आई। फिर मुझे अचानक से याद आता है कि गमला को तो नीचे से छेद करना है ना, तभी तो उसमें मिट्टी डालूँगी, ताकि अगर कोई प्लांट में लगाऊंगी तो पानी बाहर भी तो आना चाहिए, वरना प्लांट का जड़ वगैरह सड़ जाएगा ना। तो देखो इसमें छेद बना हुआ है कि कहाँ कहाँ से मुझे होल करना है। तो बस मैं एक छोटा सा पतला सा रॉड टाइप का है, इससे मैं सारे गमले को छेद कर देती हूँ छोटा छोटा। ये देखो जहाँ जहाँ होल का दिया हुआ था ना, बस वहीं वहीं पे मैं करती हूँ। थोड़ा सा अच्छे से उसको गर्म कर लेने के बाद करने से ना तुरंत हो जाता है, टाइम भी नहीं लगता है। और ये देखो फ्रेंड्स, और फाइनली यहाँ पे मैं पूरा होल कर ली हूँ। यहाँ पे मैं छोटे छोटे 8 होल्स करी हूँ, 4 नीचे और 4 ऊपर में। और जब पूरा अच्छे से हो जाता है उसके बाद अब बारी है इन गमलों में मिट्टी डालने का। तो मिट्टी क्या है, बहुत दिन से नीचे बोरा में रखा हुआ था ना, तो वो क्या गिटली गिटली टाइप में हो गया था। तो सबसे पहले तो हम लोग जो गुटली गुटली टाइप में हो जाता है उसको क्या है हथौड़ी वगैरह से मार करके तोड़ देते हैं। एक पेपर पहले बिछाते हैं और तोड़ देते हैं। क्या है, ये पौधा है जिसको हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं, वो पौधा है। देखो आप लोग पहचान पा रहे हो कौन सा पौधा है। तो मैं वीडियो के लास्ट में ना आप लोगों को बताऊंगी कि ये कौन सा पौधा है। तो चलो इसके बारे में ना कुछ खासियत आप लोग को बताती हूँ। ये पौधा एक एयर प्यूरिफाइंग पौधा है और ये इंडोर है। हाँ, इसमें ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना चाहिए, क्योंकि अभी गर्मी बहुत पड़ रही है। तो अभी इसमें पानी तो कंटिन्यू डालना चाहिए और इसकी पत्तियों में
थोड़ा पानी वगैरह छिड़कते रहना चाहिए। देखो ये देखने में तो लगता है कि छोटे नारियल का पौधा है, लेकिन नहीं है ये। इसके पहले मैं आप लोगों को दिखाई थी कि मैं एक प्लांट लगाई थी, रबर प्लांट, और आज ये वाला प्लांट लगा रही हूँ। तो यहाँ पे ना पहले हम लोग पेपर मांग लेते हैं अपने बेटे से। उसके बाद जो मिट्टी जो गुटली गुटली हो गया है ना पूरा, उसको हम लोग ना हथौड़ी की सहायता से पहले तोड़ लेंगे। मिट्टी ज़्यादा गुटली गुटली टाइप में नहीं है, ऊपर वाली मिट्टियाँ सूख गई थी और नीचे वाला ना गीला ही है। तो बस हल्का सा जो जो एक दो ठो बचा हुआ है और कुछ कुछ कंकड़ वगैरह थे उसको निकाल करके फेंकती हूँ। कुछ भी करने से पहले हर एक चीज़ देख करके ही करना पड़ता है ना। तो बस वही कंकड़ वगैरह निकाल रहे हैं। यहाँ पे मैं और मेरी जेठानी दोनों मिल के कर रहे हैं। दीदी ऐसा हथौड़ी से तोड़ रही है मिट्टी को। उसके बाद जब ये अच्छे से हो जाता है, उसके बाद हम लोग ऐसे सारे गमले में अच्छे से मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डालने से पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे कि खाद डालेंगे। ये एक ऑर्गेनिक खाद है जो कृषि का जो सामान मिलता है ना, किसी भी दुकान में आप जा कर के ले सकते हो। तो हम लोग वहीं से ले आए थे और इस मिट्टी में पहले हम लोग मिला लेते हैं और मिलाने के बाद फिर सारे गमले में हम लोग भर देते हैं मिट्टी को। तो देखो यहाँ पे हो चुका है, बस हल्का सा मिला ले रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक एरिका पाम का पौधा लेती हूँ। हमारे पास ढेर सारा है, ये नर्सरी से लेके आए थे ना, तो एक ही मतलब कि एक में ना 4-5 निकला हुआ था। तो यहाँ पे देखो हम लोग भी घर में 4 गमले में तो लगाते ही हैं, और 4 गमले के अलावा 2 और हम लोग है सो ननद को देते हैं। और पता है इसको आप जब लगा लोगे ना, उसके बाद इसमें ना पानी तो डालना ही है शुरुआत में, लेकिन इसको धूप में, अभी चूँकि बहुत ज़्यादा धूप पड़ रहा है ना, तो इसको ज़्यादा धूप में नहीं रखना है। धूप में रखने से क्या इसकी पत्तियाँ सूखने लगती हैं। इसको नॉर्मल टेम्परेचर करीब 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर में ही आप रखो तो ये अच्छे से बढ़ता है। तो हम लोग अपना यहाँ पे घर के बरामदा में रखे थे ना, तो ये सब सूख रहा था। उसके बाद अंदर रख ली ना हॉल वगैरह में, तो ठीक हो गया। और यहाँ पे अब रात हो गई थी, मार्केट से सब्ज़ी लेके आए थे, तो अब मैं धोने के लिए जा रही हूँ। तो हमारा ये आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज के वीडियो को यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ। हमारा चैनल में आप लोग इसी तरह बने रहो। तो आज के वीडियो में हम लोग एरिका पाम का पौधा लगाएं, जो एक एयर प्यूरिफायरिंग पौधा है। थैंक यू।